वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के बड़े डाकुओं ने मिलकर एक यूनियन बना ली और पिछले 2 साल से हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने शहरियों की बराह रास्त फ़ोन कॉल्स में मुल्की हालात, मईशत, हुकूमती पॉलिसियों समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर पूछे गए सवालात के जवाब दिए। पहला सवाल कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में हुआ, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन आज ही पाकिस्तान पहुंची है। यकीन दिलाता हूं कि वैक्सीनेशन में अमीर गरीब की तफरीक नहीं बरती जाएगी। सबसे पहले हम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाएंगे। एक कॉलर के रियासत मदीना के तस्वुर से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मदीना की रियासत जदोजहद का नाम है। इस तस्वुर को समझाने के लिए अब हम स्कूलों की 7वीं क्लास से सीरत नबी का निसाब पढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 पार्टी सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं टूटता। मैंने जिद्दोजहद से सियासी जगह बनाई। जो भी काम करने गया दुनिया कहती थी ये चीजें नहीं हो सकती। इंसान का जो दिल कहता है इसके पीछे कश्तियां जला कर जाएं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताकतवर को NRO और गरीब के लिए जेल, यही तबाही का रास्ता है। जहां कानून की बालादस्ती हो वहां खुशहाली आती है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हुक्मरान दुगना नुकसान करते हैं। जनरल मुशर्रफ ने 2 NRO देकर बड़ा जुल्म किया। जिस दिन गद्दारों को NRO दे दिया, सबसे बड़ा गद्दार मैं खुद बन जाऊंगा। वज़ीर आज़म ने एक कॉलर के इस्लामोफोबिया और तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि फ्रांस ने जब कार्टून छापे, सब मुसलमान हुक्मरानों को खत लिखे, इन्हें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाने को कहा। मगरिब में कई लोग जानबूझकर काम करते हैं, वो इस हवाले से हमारी हसासियत नहीं समझते। मैंने और तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने इस मामले पर आलमी सतह पर स्टैंड लिया है। हम इस इशू पर तमाम मुस्लिम ममालिक को एक जगह लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्बत में जल्द 3G और 4G नेट फराहम किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में 2 सड़कें बनाने का मंसूबा है। GB में हाइड्रो बिजली पैदा की जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हम सिर्फ GB में सियाहत खोल दें तो स्विट्जरलैंड से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस के सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ का केस खोलकर खुद को मुश्किल में डाल लिया है। हमारी पार्टी ने बाकायदा फंड रेजिंग की है। 40,000 डोनर्स के टेलीफोन्स हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा दूसरी जमातें अपने फंड रेजिंग के 100 नंबर दे दें। नून लीग के डोनर्स पार्टी को कीमत पहुंचाते थे। नवाज शरीफ क्या इस बात की तरदीद कर सकते हैं कि उन्होंने उसामा बिन लादन से पैसे नहीं लिए? दावे से कहता हूं कि फजलुर रहमान लीबिया से मिली फंडिंग का सबूत नहीं दे सकते। ब्रॉडशीट मामले में जस्टिस अजमत सईद को इसलिए मुकर्रर किया गया कि वो सारे एहतसाब का निज़ाम समझते हैं। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई की वजह से मुल्क पर बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है। महंगाई को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर कर रहा हूँ। 2 साल मुल्क में गंदम की कम पैदावार हुई। जब रुपया गिरता है, तेल और ऑयल महंगा होता है। हमारे दौर में रुपये की कदर में 24.1% कमी वाक़ई हुई। उनका कहना था कि दुनिया की अमीर से अमीर हुकूमत लोगों को घर बनाकर नहीं दे सकती। हुकूमत घर बनाने के लिए 5% सब्सिडी दे रही है। बैंकों को छोटे कर्जे देने के तरीके नहीं हैं। महबूब अली, ब्राइट स्टार TV, पाकिस्तान।